बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीट कॉरपोरेशन, इस स्टॉक को आज हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे कि ये काफ़ी दिनों से अपर कैप लगा रहा है और इस टाइम काफ़ी हाई पे चला गया है। 49.22 पे ये अपर कैप है और इसका सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं। 1 मंथ के चार्ट पे अगर आप देखें तो ये स्टॉक जो है बुल रन में है। ₹28 से ये चला है और इस टाइम 49 पे अवेलेबल है और यहाँ से इसमें एक शार्प बुल रन आया 39 के बाद के मुसलसल अपर कैप्स हैं। इसका अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखें तो 1 ईयर के चार्ट में भी इसमें थोड़े से डिप्स अवेलेबल हैं। ये ₹17.90 पे चला था और इसके बाद इसने हाई लगाया है ₹29। वहाँ से फिर एक बहुत बड़ा डिप लिया है, 19-20 पे गया है। फिर ये ज़िग-ज़ैग में चलता हुआ ₹25 का एक डिप लगाया है और 33 का हाई लगाया है, फिर डिप लगाया है और यहाँ पे इसने एक अच्छा हाई दिया है 34-35, यानी कि ये इसकी अच्छी एक रेजिस्टेंस थी। मुसलसल यहाँ पे जाके ये वापस आता रहा है और अभी जब ये इसने इस रेजिस्टेंस को एक बड़े ब्रेकआउट दिया है और अभी 49 पे चला गया है। तो जो हम बात करते हैं कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, अगर वहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो फिर स्टॉक के ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में यही होता है, स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना होता है और उसके साथ आपने राइड करना होता है, उसके साथ चलते जाएँ, जहाँ उसके वो चलता जाए। 2 तरीके हैं, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर लें और एक बड़ा स्टॉप लॉस रखें, जैसे अभी 49 पे है तो छोटे-छोटे स्टॉप लॉस की जगह पे आप 45, 44, यानी कि 2 जहाँ पे ये डिप्स ले, तो वो वाला स्टॉप लॉस रखें तो आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें राइड कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा और स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप टाइमली इसमें एग्ज़िट भी कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। अ, इसकी फाइनेंशियल क्वार्टर थर्ड में ₹1.85 का प्रॉफिट है, ₹1.93 का ये एनुअल पे हम जाएँगे पहले। ₹43 का प्रॉफिट है 2017 में, फिर ₹52 का है। तो ये जो साइट है इसमें जो ईपीएस होते हैं, इसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है। इसके हम ईपीएस को एज़ इट इज़ नहीं ले सकते। आपने इसके रिज़ल्ट के साथ इसके ईपीएस को मैच करना होता है। समटाइम्स ये ईपीएस गलत दिए होते हैं, समटाइम्स ये अनकंसोलिडेटेड ईपीएस होता है। अब अनकंसोलिडेटेड ईपीएस वो होता है कि अनकंसोलिडेटेड मतलब कंपनी का अपना जो डायरेक्ट कोई जो कारोबार है, उसका वो ईपीएस होता है और जो कंसोलिडेटेड होता है, उसमें उसकी जो सब्सिडीज़ आ रही होती हैं, उनको मिला के उसका ईपीएस आता है। तो जो रिलायबल ईपीएस जिस पे आपने ध्यान देना होता है वो कंसोलिडेट होता है कि उस कंपनी का रिज़ल्ट प्लस उसकी जो सब्सिडीज़ हैं, उसकी जो ज़ीली कंपनियाँ हैं जो उसके अंडर हैं, जिसका प्रॉफ़िट लॉस उससे कनेक्टेड है, उनके साथ मिल के उसका ईपीएस क्या है। तो मुझे इस ईपीएस में डाउट है, तो हम इस ईपीएस पे अभी नहीं देख रहे हैं, इसको मैच नहीं कर पाएँगे। इतना ये ख़ास तौर पे ये जो क्वार्टरली ईपीएस हैं, इसके बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, ₹1.85, एक क्वार्टर का ईपीएस अगर इतना हो, तो ये स्टॉक जो है, ये इतना अरसा 2 से 4 साल जो स्टॉक है, ये 30, 20, 30 की रेंज में रहा है, तो ये नहीं रह सकता। इसको पहले ये ब्रेकआउट दे देना चाहिए था। चलते हैं हम इसकी क्वार्टर रिपोर्ट की तरफ, जहाँ पे इसको थोड़ा-सा हम स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका चार्ट जो एक रह गया हमारा 3 इयर्स का चार्ट दिखा देता हूँ। 3 इयर्स के चार्ट में इसका जो लो है वही है ₹32-33 है, जो इसका बीच में ब्रेकआउट दे दिया है, बार-बार इस लेवल पे जाता था। 5 इयर्स में अगर आप देखें तो इसका एक हाई अवेलेबल है जो कि 75 के अराउंड है। तो अब देखते हैं कि ये उस लेवल को पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। चलते हैं इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट की तरफ। ये इसकी लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट है जो कि इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, पीएसएक्स की। ट्रीट कॉर्पोरेशन की ये प्रोडक्ट्स हैं, ब्लेड्स बनाते हैं, रेज़र्स बनाते हैं, सोप्स बनाते हैं, करूगेटेड बॉक्सेस बनाते हैं। ये बॉक्सेस होते हैं जिसमें चीज़ें जो है, जिस तरह ब्लेड की पैकिंग है या रेज़र की पैकिंग है, आपने देखी होगी कि वो बड़ी अच्छी पैकिंग होती है जिसमें चीज़ ख़राब नहीं होती। इस तरह ये छोटे बॉक्स हैं तो बड़े बॉक्स भी ऐसे बनाते हैं। तो ये भी इनका एक बिज़नेस है, अच्छे बॉक्स बना के देते हैं जिसमें चीज़ें सेफ़ रहती हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और बाइक्स भी है इनके, और इसके अलावा बैटरीज़ भी हैं। तो ये इनका एक वर्सटाइल डाइवर्सिफ़ाइड किस्म का पोर्टफ़ोलियो है जिसमें ये चीज़ें इनकी अवेलेबल हैं। इसके बाद हम इसका रिज़ल्ट का जायज़ा लेंगे, तो इसके रिज़ल्ट में आप देखेंगे कि 2 तरह के इसके रिज़ल्ट्स होंगे, अनकंसोलिडेटेड और कंसोलिडेटेड। तो ये 2 चार्ट्स इसके अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप टॉप पे देखें तो ये जो रिज़ल्ट है, ये कंसोलिडेटेड है, यानी कि ये रिलायबल है। इसमें जो कंपनी है उसकी जो सेल्स हैं उसमें इज़ाफ़ा हुआ है क्वार्टरली, 2,438 मिलियन से 3,515 मिलियन पे चली गई हैं।
और इस तरह परसेंटेज वाइज भी लिखा है कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो ₹2.54 से कम होके 8 पैसे प्रॉफिट में चले गए हैं। और 9 मंथ्स में ₹9.42 का लॉस था, जो कि अब रिकवर होके ₹1.78 का लॉस रह गया है। आपने देखा होगा जो अनकंसोलिडेटेड हैं उसमें प्रॉफिट्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन एक्चुअली इनके कंसोलिडेटेड में स्टिल लॉस चल रहा है। यहाँ पे आप देखें ये अनकंसोलिडेटेड है, जो ईपीएस जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी ईपीएस अनाउंसमेंट्स में, उसको आप इससे मैच कर सकते हैं। ये अनकंसोलिडेटेड है, इसमें क्वार्टर का आया है ₹1.85, जो लेटेस्ट क्वार्टर है। हम इसको चेक कर लेते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर में जो इसका ये वाला नहीं, ये इस पे जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनेंशियल्स, और ये लेटेस्ट है क्वार्टर थर्ड, ₹1.85 नज़र आ रहा है आपको। ये PSX की वेबसाइट पे जो रिजल्ट है ₹1.85, दिस इज़ मिसलीडिंग। ये आपको मिसलीड करेगा, आप समझेंगे बहुत अच्छा प्रॉफिट है, जबकि इसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट में अगर आप इसको मैच करेंगे तो ये किससे आ रहा है, अनकंसोलिडेटेड इसका रिजल्ट है ₹1.85। तो ये से है, और ये अभी जो है वो ₹1.53 ये रिड्यूस हो गया है, और ₹3.66 था, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, 7.92% ये इंक्रीज़ हो गया है। तो असल चीज़ है कि इसके जो लॉसेस हैं वो कम हुए हैं, और बहुत ज़्यादा शार्पली कम हुए हैं, ₹9.42 से ₹1.78 पे, ये असल रिजल्ट है इसका। और क्वार्टरली में ये फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में गया है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है कि इन्होंने सेगमेंट वाइज अपनी सेल्स बताई है कि ब्लेड्स में क्या हुआ, सोप्स में क्या हुआ, कार्बोरेशन में, बैटरी, बाइक्स, ट्रेडिंग और फार्मास्यूटिकल, ये परसेंटेज वाइज। ब्लेड्स इनके पहले इम्प्रूव किए हैं, 24% बढ़े हैं, 7% इनके सोप्स बढ़े हैं, और इनके जो कार्बोरेशन बॉक्स है वो उसमें डिक्लाइन आया है। बैटरी इनकी बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हुई है, 40% इंक्रीज़ आया है, ये 9 मंथ्स की बात कर रहा हूँ। और बाइक्स इनके डिक्लाइन हुए हैं 84%, 40% डिक्लाइन इसका ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग भी ये करते हैं, इसको हम देखेंगे कि ट्रेडिंग किस चीज़ में करते हैं। स्टॉक्स में इनकी ट्रेडिंग भी है, और फार्मास्यूटिकल में इनका थोड़ा सा इम्प्रूव आई है। तो ये इसका जायज़ा था मोटा। इसके क्वार्टर रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें देख, सेल्स देख लें, प्रॉफिट्स देख लें, और ये इनके क्या क्या है, इनकी सब्सिडीज़ क्या हैं, वो चीज़ें आप चेक कर लें। तो इसका हम आगे चलते हैं इसके अनाउंसमेंट्स में। अब ये अनाउंसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट, अगर आपके पास टाइम है, आप इसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो ट्रेड स्क्रीन से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे नज़र रखें, ये जो इसकी अनाउंसमेंट्स आ रही होती हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अब आपने ट्रेड लिखा, इसको सर्च में आपने प्रेस कर देंगे तो इसके ट्रेड के जितने भी रिजल्ट्स इसने दिए हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, वो सारे आ जाएंगे। बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ये आने वाली है। ये बोर्ड मीटिंग होती हैं, इसमें आपने देखा होगा जिसमें लिखा हो अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग होती हैं। इसमें कोई फाइनेंशियल मटेरियल आपके पास शेयर होना होता है, और ये जून 22 को मीटिंग है, यानी कि आज जून की 24 तारीख है, तो ये बोर्ड मीटिंग हो चुकी होगी, इसका रिज़ल्ट आया होगा। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो अभी डिस्प्ले में नहीं है। अब पता नहीं ये किस चीज़ की मीटिंग थी, क्या हुआ है। ये हो सकता है कोई इनसाइड न्यूज़ हो जिस वजह से स्टॉक ऊपर जाए। ये मुझे इन्फॉर्मेशन इसकी हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी जून 22 में ही आई हैं। 9/16 को मीटिंग थी, 9/15 पे आ गई, ठीक है। तो ये आपने देखनी होती हैं। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ये थोड़ा सा देख लिया करें कि जो डायरेक्टर है क्या वो बाय कर रहा है, ये हल्की सी इंडिकेशन होती है, इसको आप सीरियसली नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है इसको आप थोड़ा सा देख लिया करें क्या कर रहे हैं। ये हम देखते हैं कि ये इसकी क्या मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो है जून 21 को इन्होंने दी है, और ये कहते हैं इनका कोई एग्रीमेंट हुआ है 100% शेयर ग्लोबल आर्ट्स लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो यानी कि ये कोई ये जो होते हैं अच्छे होते हैं, सेल परचेज एग्रीमेंट होते हैं। इससे सेल्स में ज़ाहिर इजाफा होता है कि एक कंपनी है उसका वादा हो गया कि आप हमें चीज़ें बेचेंगे, तो दिस इज़ गुड साइन। दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें जो उन्होंने जून 21 को दी है, इसमें ये लिखते हैं, ये भी मैं आपके साथ ही सर्च कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, 18/6/2021 को इन्होंने सेल किया है। ये जो ट्रेडिंग करते हैं उसका नाम है फर्स्ट ट्रीट मुदारबा, कोई कंपनी है, ये लिखा फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा। तो इन्होंने कहा एक
ये सब्सिडरी है इनकी। उसने क्या किया, उसने ट्रांज़ैक्शन को किया, उसने सेल किए हैं ये 50,015 रुपये 53 पैसे पे। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन है कि इनकी कंपनी का एक मुदारबा भी है। तो ये आप देखते रहा करें, उसके साथ अगर आपके पास टाइम हो या शाम को आप अपनी जो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको एक दफ़ा उसके अनाउंसमेंट्स में जाके चेक कर लें, उसकी रिज़ल्ट कब आ रहा है, उसके बोर्ड मीटिंग कब है, उसकी कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, ये चीज़ें आप देखते रहा करें, तो ये काफ़ी अच्छी होती हैं। ये भी सेल है, 1,04,517 रुपये 9 पैसे पे सेल किया है और ट्रीट कॉरपोरेशन ने खुद ही सेल कर दिया है 16 तो ये 20 मिलियन जो हैं ये सेल कर रहे हैं 20 मिलियन की, और ये मार्केट में नहीं कर रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल है ये सीडीसी में। ये दूसरे को हो सकता कोई मायदा हुआ हो उसको ये अपने सेलिंग कर रहे हैं, और इसका ज़ाहिर जब सेल करेंगे इनके पास पैसा आएगा तो वो कहीं पे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके डायरेक्टर की एक आई हुई है कि उसने बाय किया है। सैयद शहरयार अली इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये 2 जून को इसको बाय कर लिया था, तकरीबन 1 लाख शेयर लिए थे 32 रुपये 57 पैसे पे। तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि अगर ट्रैक्टर बाय कर रहा है तो आप भी उसमें थोड़ी सी पोजीशन ले सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है उसके बाय की रीज़न तो हो अच्छी है, सेल की रीज़न ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सेल कर रहा है तो आप भी सेल करें। सेल की मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं, हो सकता है कंपनी को पैसा चाहिए हो, उसको टेम्परेरी को पैसा चाहिए हो तो अपने थोड़े से स्टॉक सेल कर देता है। हाँ, अगर ह्यूज क्वान्टिटी में सेल करे तो फिर आप देख सकते हैं कि ये कोई जो सेलिंग है ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसका हम चार्ट थोड़ा-सा देख लेते हैं ट्रीट का। तो ट्रीट जो है इस टाइम अगर आप इसका देखें, ये मैंने वीकली चार्ट लगाया है 5 ईयर्स का, तो उसमें वही बात है कि ये 77 रुपए से इसका ये देखें डिक्लाइन है, और ये इसका हम कहते हैं लोअर लोज़, लोअर हाइज़ और लोअर लोज़। ये अपना हाई इसने 61 रुपए पे थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर नीचे आया 48 रुपए पे, और ओवरऑल ये देखिए नीचे ही आ रहा है। यहाँ पे साइडवेज हो जाता है जब ये लेवल, ये 9 रुपए 10 रुपए तक भी स्टॉक आया है। तो इन स्टॉक्स में ये वेरिएशन है 10 से 75, 75 से 10। तो आप वही तरीका है कि 20-30% लेवल वाइज सेलिंग बाइंग करते रहें तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। तो ये ट्रेड की सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रखी है। अच्छी कंपनी है, एक्सपैंड कर रही है अपने बिज़नेस को, और अच्छा चल रही है, और ये हमने इसकी चीज़ें भी देखी, सेगमेंट वाइज सेल भी देखी इसकी, और बहुत सी चीज़ें हमने इसकी चेक की हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो इसका लेवल चल रहा है इसमें थोड़ा सा एहतियात से काम करें, और स्टॉप लॉस के साथ काम करें, और इसके साथ अगर राइट करना तो करें, और या फिर लॉन्ग इन्वेस्टिंग में आपने इसको परसेंटेज वाइज में काम करें कि आप हर 4-5 रुपए पे जब इसका स्टॉक ऊपर जाए तो आप थोड़ा सा 10-15% अपना स्टॉक सेल करते जाएं। तो वो भी एक आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए ऐसे बहुत अच्छा होता है कि आप इसमें से हल्का हल्का अपने आप को हल्का फुल्का करते जाएं। या फिर एक और मैंने आपको स्ट्रेटजी बनाई बताई है, वो है परसेंटेज वाइज। इसमें आप 10% स्टॉक ले लें और 10% को होल्ड करें, जब ये ऊपर जाए तो उतना माल बेचें कि आपका 10% आपके पास रहे, और जब वो नीचे जाए तो उतना ही माल खरीद लें कि वो फिर 10% आपके पास पूरा हो जाए। और इसमें आप इसको कम से कम मंथली बेसिस पे करें, यानी कि अच्छा खासा उसमें चेंज आए तो तब आप सेलिंग बाइंग करें। 49 पे अगर आप इसको ले रहे हैं तो आपके जो लेवल होना चाहिए वो 55-60 रुपए पे जाके आपने इसमें इतना माल सेल करना है कि वो आपके पास 10% जो है वो मेंटेन रह सके। इसी तरह नीचे 40-30 को 5 से 10 रुपए का आपको इसमें गैप्स रखने पड़ेंगे जहाँ पे आप इसको सेल और बाई करें। तो जब आप फॉर एग्जांपल 45 पे चला जाता है तो वहाँ पे आप इसको इतना ही बाई करेंगे कि ये रिकवर हो जाए आपका 10%, और 40 पे अगर चला जाए तो फिर 10% मेंटेन करें, और 40 वाला 45 पे चले जाए तो वो वहाँ पे आप सेल कर दें। तो लेवल वाइज भी ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है जिसमें आप पुरस्कून तरीके से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।